बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है जुमे का। आज 3 अहम अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। 3 अहम ख़बरें हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम ख़बर सामने आई है आपसे थोड़ी देर पहले, बल्कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये ख़बर सामने आई है। जो तमाम हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती है उसको शेड्यूल कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को सबसे पहले रखा गया है। सबसे पहले इस्लामाबाद में जो जजेस हैं उनकी वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा, इस अमल को पूरा किया जाएगा। और इससे कई चैमगोइयाँ और कई कयासराइयाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। कई लोगों ने, कई सीनियर एंकर्स ने, सीनियर सहाफ़ियों ने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नए जजेस लगाए जाएंगे, फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला आएगा, ताकि नए जजेस पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच अपील सुन सके और इमरान खान को रिलीफ आसानी से ना मिल सके। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सीनियर सहाफ़ियों ने दावे कर रखे हैं। एंकर्स ने जो हुकूमती साइड से बयानिया बनाते हैं उनका ये मौक़िफ़ है, और फिर बड़े फ़ख्रिया वो अपना क्रेडिट भी क्लेम करते रहे कि देखें हमें तो पहले से इल्म था कि ये चीज़ें इस तरह होनी है और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फ़ैसला नहीं आना। तो बाय द वे मंडे के रोज़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फ़ैसला ड्यू है। अब तक की ताज़ा अपडेट उस पर क्या है इससे भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जजेस की अपॉइंटमेंट वाली ख़बर पूरी बता देते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इजलास जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। एक तो गुज़श्ता रात से कई टीवी चैनल्स गलत खबर चला रहे थे जी कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी है। ये गलत खबर थी, बल्कि गलत फहमी पर मबनी खबर थी। 3 जनवरी को कोई जुडिशल कमीशन का इजलास तलब नहीं किया गया था। 3 जनवरी सिर्फ कट ऑफ डेट है, आखिरी तारीख है नए जजेस के लिए नामजदगियां भेजने की। और जो नए रूल्स फाइनल हुए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उसके तहत अब ये प्रोसीजर थोड़ा सा सिक्रेसी में चला गया है, थोड़ा खुफिया हो गया है। पहले नामजदगियाँ ओपन हुई थी तो हमने आपके सामने सारी चीज़ें रखी थी कि किसने किस किस का नाम दिया है। अब जिस भी हाई कोर्ट से, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए अगर नामजदगियाँ हैं तो वो जिसने नाम देने हैं वो वाया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजेंगे। तो वो ज़ाहिर है एक बंद एनवेलप में जुडिशल कमीशन के सामने ओपन किए जाएंगे। इसलिए आज आखिरी तारीख है, नाम यकीनन पहुंच चुके हैं लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए। इसको सीक्रेट रखा जा रहा है ताकि पहले कंट्रोवर्सीज जनरेट ना हो। हालांकि कंट्रोवर्सीज नहीं, सिर्फ लोगों की प्रोफाइल डिस्कस करना, पब्लिक डोमेन में ले जाना। वो अगर रूल्स पे जुडिशल कमीशन राय मांग रहा है पब्लिक की, तो जो नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर पब्लिक की राय लेने में भी कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल ये प्रोसीजर जो है वो पब्लिक नहीं किया गया। शायद सारे नाम आने के बाद जुडिशल कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पर जारी कर भी दे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो 17 जनवरी की तारीख रखी गई है जी। पहला इजलास अब 17 जनवरी को होगा जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट फाइनल की जाएगी। जो भी नामजदगियां होंगी उनमें से 4 लोगों को, क्योंकि 4 वैकेंसीज़ हैं, 4 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाने हैं, उसका फ़ैसला होगा और जुडिशल कमीशन बैठकर फ़ैसला करेगा। वही जुडिशल कमीशन जिसे 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में तश्कील दिया गया है और जिस पर कई लोग ये एतराज़ात उठा रहे हैं कि इसमें तो हुकूमत की अक्सरियत है, इसमें तो हुकूमत जिसे चाहेगी जज लगाएगी, भले ही रूल्स जितने भी सख्त बनाए गए हों कि जी ये पैमाना होगा एक जज को लगने के लिए। लेकिन अगर हुकूमत की साइड जो है वो अक्सरियत में है और वो बैठकर किसी एक ऐसे कंट्रोवर्शियल नेम को भी फाइनल कर देते हैं और कहते हैं जी कि हमारे नज़र में तो इन रूल्स के ऊपर ये बंदा ही खरा उतरता है, यही सबसे ज़्यादा दयानतदार है, यही सबसे ज़्यादा बहादुर है, यही आइन और कानून को प्रोटेक्ट करता रहा है, तो उसमें तो अक्सरियत वोटिंग से फैसला हो जाना है, तो रूल्स तो धरे रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें, सारी बहसें अपनी जगह मौजूद हैं। इसलिए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह बार बार ये कह रहे हैं कि पहले 26वीं आइनी तरमीम का फेट तय कर लें, उसका केस फिक्स कर लें, फुल कोर्ट बिठाएं, ताकि पता चले कि इस तरमीम ने बाकी रहना भी है या नहीं। चाह जाए कि उस तरमीम की रोशनी में आप नई अपॉइंटमेंट्स कर लें, पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को नए जजेस से भरमार कर लें, तो उसके बाद तो फ़ायदा नहीं रहेगा उस तरमीम को गैर आइनी करार देने का। फिर पेचीदगियाँ पैदा होंगी कि ये जजेस अब किधर जाएंगे। लेकिन खैर 17 जनवरी को इसका अब इजलास तलब कर लिया गया हुआ है। 17 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होगा, 23 जनवरी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, 1 फरवरी को फिर सिंध हाई कोर्ट और 6 फरवरी को सबसे आखिर में लाहौर हाई कोर्ट में वैकेंसीज़ को फिल किया जाएगा, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर ज़्यादा जजेस की अशद ज़रूरत भी है। वहां पर आइनी बेंच की तश्कील भी हमने देखा कि उसको भी डिले किया गया और वहां पर यह मामला भी अब ताख़ीर का शिकार और सबसे आखिर में रखा गया और सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17 जनवरी को। लेकिन अब इस दौरान 6 जनवरी को
फ़ैसला आना है। फ़ैसला किसका आना है जी? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो फ़ैसला महफूज किया गया था और पहले गुज़श्ता माह सुनाए जाना था इसको, लेकिन 26 को इसको मौखर कर दिया गया, नहीं सुनाया गया और उसका दावा पहले किया गया था कि ये मौखर होगा। अब दोबारा दावे किए जा रहे हैं कि अभी भी ये फ़ैसला मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगा। उसकी दो वजूहात बताई जा रही हैं। एक साइड तो ये कहती है जी कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आएंगे तो फिर अपील का फोरम होना चाहिए ताकि नया बेंच हो। ये एक कंस्पिरेसी थियरी है। दूसरी साइड ये कहती है जी कि नहीं, देखें मुज़ाकरात बड़े अच्छे और खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस दौरान अगर इमरान खान को एक और सज़ा हो गई तो बड़ी नाखुशगवार फ़िज़ा होगी। अब नाखुशगवार फ़िज़ा तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ख़ुद पैदा भी कर रहे हैं, वो मुसलसल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उसमें इमरान खान पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो बयानात तो जारी हैं, अभी तक बयानात से तो रोका नहीं गया। एक डेवलपमेंट ज़रूर हुई कि हुकूमत इस हद तक मान गई है जी कि अब बिला वजह किसी की ज़मानत की मुखालफत हमने नहीं करनी। और इसके बाद आज सुबह एक खबर आई कि जो 26 नवंबर के एहतजाज के नतीजे में गिरफ्तार सैकड़ों कारकुनान हैं, उसमें 300-400 कारकुनान को ज़मानत मिल गई, लेकिन 158 की ज़मानत मुस्तरद भी हुई। तो एक तरफ हुकूमत ने कल एलामिया में ये शामिल किया जी कि यस, इस पर बात हो सकती है कि हम मुखालफत ना करें बिला वजह किसी की बेल की, लेकिन दूसरी तरफ बयानबाजी अब भी जारी है। अब मुज़ाकरात किस जगह पर हैं? कल तासुर दोनों साइडों ने मिलकर ये दिया कि जैसे पीटीआई को मज़ीद वक्त चाहिए इमरान खान से पूछकर मुतालबात लिखने का। मीटिंग तो वो कर चुके थे, उसके बाद 2 मुतालबात इमरान खान मुसलसल दोहरा रहे हैं। वो लिख कर हुकूमत को देना तो कोई बड़ी डील नहीं थी, वो तो कल दिए जा सकते थे जी कि 26 नवंबर और 9 मई की अदालती तहकीकात कमीशन बनाकर करवा दें और सियासी कैदियों को रिहा करें। तो कहा गया जी कि नहीं, 1 हफ़्ता मज़ीद चाहिए। एक्चुअली मुज़ाकरात से पहले हुकूमती साइड से ये कहना शुरू हो गए थे जी कि पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं उस पर 1 हफ़्ता हमें चाहिए, लेकिन चूंकि बातें इस तरह चल रही हैं कि उसको असल चीज़ को छुपाया जा रहा है, असल चीज़ को अभी पब्लिक नहीं किया जा रहा। स्पीकर ये इशारा दे चुके हैं कि आखिरी राउंड जो मुज़ाकरात का होगा वो पब्लिक में होगा, वो सामने होगा ताकि लोगों को पता चले, लेकिन फ़िलहाल उसको फॉर सम गुड रीज़न्स पब्लिक नहीं किया जा रहा। एक्चुअली अब गवर्नमेंट की जो ऑफ़र है मैक्सिमम कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो अब इमरान खान को कन्वे की जाएगी। वो नया हफ्ता शुरू होते ही मुलाकात हो जाएगी ट्यूसडे को गालबन मुज़ाकराती कमेटी की, और स्पेशल मीटिंग भी करवाई जा सकती है और उसमें इमरान खान को कहा जाएगा जी कि ये हमारा मैक्सिमम है और इसके ऊपर आप कुछ बात करें तो बात आगे बढ़ाते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो मैक्सिमम क्या है? वो ये है जी कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपसे हमें जो असल रिस्क है कि आप आकर ना सब तय उबाला करने को चल पड़ेंगे कि जी बस जी नए इलेक्शन कराओ, ये तो जाली हुकूमत है, ये ऐसा ना करें। आप फ़िलहाल बाहर आ जाएं, पॉलिटिकल स्पेस वापस लें, 9 मई के असरात से निकलें, जल्द से जुलूस करें और एक बड़ा ऑर्गेनिक वे में दोबारा आप खड़े हों, पार्लियामान में अपना रोल प्ले करें और अपना बयानिया बनाएं। आप अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करें और इसको भूल जाएं जो इससे पहले हुआ है। हम भी भूलते हैं, आप भी भूलें, ये आके आप दोबारा उसको नहीं चढ़ेंगे। ये अब गवर्नमेंट मैक्सिमम अपना और मिनिमम दोनों बता रही है कि इमरान खान से इस पर अब बात लें और इस पर उनसे पूछें कि कोई बात ऐसी अगर बढ़ सकती है तो फिर आपको जो है ना हम शिफ्ट कर देते हैं। ये ना करें कि आप निकल के सब बुलडोज़ करते हुए चल पड़ें। अब ये इमरान खान के सामने रख दी जाएगी पेशकश। इस दौरान जो खबर है अभी तक जो मैंने चेक किया है, अभी तक फ़ैसला 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का उसको मुखर नहीं किया गया है। अभी तक अदालत को ऐसी कोई, अदालती स्टाफ को ऐसी कोई जो है वो इशारा या हुक्म या डायरेक्शन नहीं दी गई है कि आप कन्वे करें किसी को। मंडे अभी भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में फ़ैसले की तारीख है। देखना है कि ये फ़ैसला क्या आता है। लोग कहते हैं कि आया तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। मेरी अपनी समझ में मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे। इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि इस केस में उनको ट्रायल कोर्ट से सज़ा होगी और हाई कोर्ट से सस्पेंशन होगी और वो इसी की प्लानिंग भी उनकी कानूनी टीम ने कर रखी है। तो अगर उनको बरियत मिल जाती है तो ये उनके लिए एक नया सरप्राइज़ होगा, सज़ा मिलना उनके लिए सरप्राइज़ भी नहीं होगा। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो चुकी है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन टाइम हुकूमत को चाहिए, पीटीआई को नहीं चाहिए। पीटीआई के मुतालबात तो थे, अब हुकूमत ने एक तरफ उन मुतालबात पे अपनी भी ज़ाहिर मीटिंग करनी है, लेकिन फिर अपना एक बता भी दिया कि भाईजान यहाँ तक हम जा सकते हैं। अब जो रिस्क हुकूमत बता रही है ना, आज से कुछ 1.5 माह कबल की एक मैं आपको बात बता देता हूँ। पीटीआई के एक अहम रहनुमा हैं, जेल में उनकी मुलाकात हो गई एक केस के दौरान ही
इमरान खान से। तो इमरान खान ने कहा यार ये क्या मतलब, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आप ही ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी आपकी ये चीज़ें इसलिए ख़त्म नहीं हो रही कि एक डर है, एक फेयर है बाहर कि आप निकलेंगे और सब कुछ बुलडोज़ करने चल पड़ेंगे और आप माफ़ नहीं करेंगे और आप बस जो आते ही ना इंतकाम पे उतरेंगे। तो इस फियर को आप ही ख़त्म कर सकते हैं, आप ही को इम्प्रेशन दे सकते हैं ताकि आपकी रिहाई भी मुमकिन हो और दिन बदलें। इमरान खान ये पहला मौका था कि ये सुनकर खामोश हो गए, बैठे रहे और गौर करते रहे। और कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि इमरान खान ने कहा जी कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा। अब देखते हैं कि इमरान खान हुकूमत की इस नई ऑफ़र पर कि हमें आप कुछ वक्त देंगे। 4 साल हुकूमत करना चाहते हैं वो, 5 साल पूरे नहीं करना चाहते। और इमरान खान किस हद तक इनके साथ जा सकते हैं या नहीं, ये आने वाले हफ्ते में तय हो जाएगा। और आने वाले हफ्ते में तो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल और इंतखाबात में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी तय होना है। ये अपडेट्स थी आप तक पहुँचानी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।